हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे फॉर्म फिल करते समय। नीट 2024 के फॉर्म्स कल शाम को यानी कि कल रात को रिलीज कर दिए गए थे। तो आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने ट्राई कर लिया होगा, वीडियो वो चेक कर लिया होगा, क्योंकि हमने आपको अपडेट दी थी। लेकिन फिल करने से पहले आपको ये गलती कभी मत कर देना नीट के फॉर्म के टाइम पर। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं उसके बारे में बात करूंगा। उसके साथ साथ आपको सारी बातें ध्यान रखनी होगी, तो जरूर वीडियो को देख लेना, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और एनटीए उसमें दोबारा चेंजेस करने का भी ऑप्शन नहीं देगा। तो ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं पर मैं आपको दिखा दूंगा, सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। लेकिन इस वीडियो में बात करूंगा कि मैं आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, क्योंकि आपको कोई बात पता हो यानी कि आपसे कोई मिस्टेक हो उससे पहले हम आपको अवेयर कर देते हैं उस चीज़ के बारे में। तो यही फायदा है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखने का और बेल आइकन को प्रेस करके रखने का। तो जो नए हो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या गलती आपको नहीं करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो बात करें नीट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसलिए आपको एनटीए की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म फिल करते टाइम पर ध्यान रखनी है को मानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपने बाउचर में साफ साफ लिखा हुआ है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये बात जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो आपकी जितनी भी मेहनत की हुई है अभी तक वो सारी वेस्ट हो जाएगी अगर आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ये सबको पता है, लेकिन आप नीट का एग्जाम देने वाले हो इसका पता तभी लग पाएगा जब आप सही से फॉर्म फिल कर पाओगे। क्योंकि आपको अभी ये बात बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तब वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक सीट के पीछे इतने ज़्यादा स्टूडेंट लगे हुए रहेंगे कि आपकी गलती सुनने वाला वहां पर कोई नहीं होगा। क्योंकि अभी आप सब कुछ जो करोगे आप अपने हाथों से करोगे, अपने आंखों के सामने करोगे, तो आपको इन बातों का इन बातों की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसलिए आपको ये अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है हर साल ये स्टूडेंट के साथ होता है, किसी का क्या गलत हो चुका होता है, किसी का क्या, तो फिर जब काउंसलिंग का टाइम आता है तब उनकी कोई भी नहीं सुनता। तो इसलिए आपकी कोई ना सुने उससे पहले आप ये वीडियो जरूर सुन लो, उसके बाद अपनी खुद की जरूर सुन लेना। तो चलो अभी और देखते हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहले बात, आपको एप्लीकेशन नंबर और अपने पासवर्ड जनरेट करना है। तो यानी कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो नंबर फर्स्ट पे गिवन है। तो रजिस्ट्रेशन करने के पर आपको एक जो है फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए एक आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और अपना जो पासवर्ड आप जनरेट करोगे वो आपके पास रहेंगे, ताकि आप रिमेनिंग जो स्टेप्स है उनको कंप्लीट करने में ये आपके स्टेप्स हेल्प करेगा। तो फर्स्ट स्टेप जो रजिस्ट्रेशन का होगा वो होगा। अगला बात आएगा वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, यानी कि आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो फिल करने का आएगा। अब वाउचर में आपको जो जो पॉइंट लिखे हुए हैं वो मैं आपको नोट करके यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको पता है कि इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अब देखो यहाँ पे, द कैंडिडेट विल बी एबल टू लॉग इन डायरेक्टली विद द रेस्पेक्टिव सिस्टम, जनरेट एप्लीकेशन नंबर एंड द क्रिएटेड पासवर्ड। तो ये यहाँ पर उस बाउचर में लिखा हुआ है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको हिंदी में समझा दिया था। अपलोड स्कैन इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स सिग्नेचर एंड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वेर एवर एप्लीकेबल। तो जो भी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, जो कि यूआर कैटेगरी का होता नहीं है, बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए सर्टिफिकेट होते हैं, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। और स्कैन की हुई कॉपी, अपनी जो सिग्नेचर है, अपने फोटोज हैं, वो आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो ये तो मैंडेटरी सी बात है कि अब पहला जो रजिस्ट्रेशन आपने किया वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड भी मिलेगा, तो उससे आप लॉगिन करोगे सेकंड स्टेप के लिए, जहाँ पर आपको ये सारे काम करने होंगे। अपना नाम फिल करना होगा, वो आपको खुद को भी समझ में आ जाएगा जब आप फॉर्म फिल करोगे। चाहे कितने भी वीडियो आप सुन लेना, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बट स्टेप मैं आपको बता ही रहा हूं। देखो मेन चीज तो ये है कि रिसेंट का फोटोग्राफ होना चाहिए, शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क। तो यानी कि कोई मास्क वास्क फेस पे नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कुछ भी अपने फेस पे नहीं होना चाहिए। या तो कलर फोटो हो सकता है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी आप अपनी फोटो करवा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिसेंट की होनी चाहिए, ये मेन बात है। रिसेंट मैंने कहा था, मैंने कुछ दिन करीब 5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, तब मैंने बोला था कि अपनी फोटोज आप क्लिक करवा सकते हो ताकि आपको नेट के टाइम पर प्रॉब्लम ना हो। तो जो रेगुलर फॉलोवर्स हैं उनको तो इजीली समझ में आ जाती है बातें, और जो काम कर लेते हैं टाइम पे उनको आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपनी फोटोज होनी चाहिए 80% फेस, यानी कि दोनों कान जो है आपके आने चाहिए, दोनों ईयर्स आने चाहिए, विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट ए वाइट बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए,
और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में होनी चाहिए, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो ये बात समझ में आ गई। अब अगर आप खुद से फॉर्म फिल कर रहे हो तो साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफ्स, तो ये साइजेस ऑलरेडी मैंने आपको चैनल के ऊपर 1 महीने पहले वीडियो बना के समझा भी दिया था, बट अगर किसी को अभी भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है। आपका फोटोग्राफ जो है मस्ट बी 10 KB टू 200 KB के बीच में होना चाहिए। अपना सिग्नेचर जो है 4 KB टू 330 KB के बीच में होना चाहिए। और अगर आपका सर्टिफिकेट है PWBD सर्टिफिकेट है तो वो 10 KB टू 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये आपके फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर्स या फिर डॉक्यूमेंट्स का साइन हो जो है क्या बोल सकते हैं इसको, साइज होनी चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स की और सिग्नेचर्स की और प्लस आपके सर्टिफिकेट्स की। तो ये आपको मैंने समझा दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो मेन कंसर्न का पॉइंट था, जो कि मैंने कहा था कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए देखो ये पॉइंट यहाँ पर मेन है कि स्टूडेंट को अपने फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स को अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि जब NTA ने अपना वाउचर भी आपने देखा होगा या फिर रिलीज किया है तो उसमें स्पेशली ये पॉइंट मेंशन है कि आपने अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और अपने सर्टिफिकेट्स को है वो अच्छे से चेक कर लेना है कि अपलोड होने के बाद में अगर आपको ये लगता है लास्ट के टाइम पर कि हाँ आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया है, अब आप सबमिट पे क्लिक करने वाले हो, लेकिन उससे पहले आपको ये तीनों चीज़ें चेक कर लेनी है कि फाइनल सबमिशन से पहले, क्योंकि इनको चेक करने का इसको चेंज करने का चांस दोबारा नहीं दिया जाएगा, ऐसा आपको बाउचर में देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये सब सही नहीं होते हैं या फिर आपको वहाँ पर कोई गड़बड़ी मिलती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका ना एडमिट कार्ड आएगा, या फिर इन द केस कि आपका एडमिट कार्ड आ भी जाता है और आपका स्कोर अच्छा रहता है, कॉलेज में जाते हो, तो वहाँ पर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ पेपर दे रहे होगे, सबको एक एक पेपर मिल रहा होगा, लेकिन जब आप नीट के माध्यम से सीट लेने जाओगे मेडिकल कॉलेज में तो वहाँ पर उस एक सीट के लिए बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप को ये प्रॉब्लम ना हो। इसी वजह से आप अपने खुद से इन चीज़ों को चेक करके अपना चेक करने के बाद ही सबमिट करना। 2 बार चेक कर लेना, 4 बार चेक कर लेना, लेकिन अच्छे से इसको चेक कर लेना, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिए जाओगे और आपका 1 साल खराब हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अभी और देखते हैं। अगर आप खुद फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको ये बात माइंड में आ सकती है कि सर पेमेंट कहाँ से कर सकते हैं। तो पेमेंट आप ऑनलाइन मोड पर ही कर सकते हो, बाकी कहीं पर आप इसको सबमिट नहीं करवा सकते। तो इसके लिए आपको 5 ऑप्शंस गिवन है, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड सबके पास होता है, डेबिट कार्ड सबके पास होता है, UPI आजकल एक कॉमन हो गया है तो इसके माध्यम से आप इसको कर सकते हो, या फिर पेटीएम सर्विसेज के माध्यम से भी आप अपना जो है पेमेंट कर सकते हो। ये ऑप्शन गिवन है। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। अगर आप इन केस अगर खुद से फॉर्म नहीं फिल कर रहे हो तो अगर किसी दुकान से आप अपना फॉर्म फिल करवा रहे हो तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिक अपना वहाँ से आप उनको जमा करवा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उनको आप ऑफलाइन मोड पर पैसे देके वो अपना खुद से क्रेडिट कर देंगे, डेबिट आपका पेमेंट जो है हो जाएगा उसके माध्यम से। बट अगर आप खुद से फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था। अभी और कुछ इन्फॉर्मेशन देख करते हैं। तो आपको एक बार फिर से लॉगिन करने के लिए स्टूडेंट्स को जो एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट होंगे जब फर्स्ट आप रजिस्ट्रेशन करोगे, और पासवर्ड जो आपने बनाए हैं या फिर जो दिए हैं तो उसको याद रखना होगा। तो याद रखने के लाइक अपने पासवर्ड डालें या फिर पासवर्ड को नोट करके रख सकते हो अपने पास, या फिर जहाँ से अपना फॉर्म फिल करवा रहे हो वहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जरूर लेके आना, ताकि आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाओगे। इसके साथ साथ आप जो नेक्स्ट पेज पे जाओगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए वो भी इन्हीं से जा पाओगे। पहले बहुत बार ऐसा होता था कि अपना नेट बैंक जो एप्लीकेशन नंबर है इसके साथ साथ एप्लीकेशन नंबर के अलावा पासवर्ड भूल जाते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन अभी एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी आपका आने लग गया, तो बहुत सारे सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, उनको भी आप सेलेक्ट करना, उनका आंसर देना, उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। या फिर अगर आप एडमिट कार्ड निकलवाने जाओगे जब नीट के एग्ज़ाम के टाइम तब आपको वहाँ पर वो ईजी हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस आपको समझ आई होगी, स्क्रीन के ऊपर आपको सारी चीज़ें दिख भी रही होंगी। तो सबसे पहले आपको मैंने चीज़ें कल के वीडियो में बता दी थी, बट जो स्क्रीन पे दिख रही है ये सारी चीज़ें स्क्रॉल करने के बाद, यानी कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स आप अपनी फिल करोगे। उसके बाद बहुत सारी प्रोसेस आपके सामने ओपन होगी, जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं वो सारे आपके सामने आएंगे, वो आ रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल ऊपर कर रहा हूँ आपको चीज़ें ऊपर दिख रही हैं। तो लेकिन उनको ऊपर करते 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 जब आप लास्ट में पहुँचोगे तब वहाँ पर आपको एक
सर्किल सा मिला होगा, तो उस सर्किल के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर करना होगा यस आई एग्री टू प्रोसीड। तो वहाँ पर आपको सर्किल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद आपसे बहुत सारे आईडीज़ मांगेंगे आपसे कि आपके पास क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट वाला जो नंबर है वो है आधार कार्ड का। तो आपने सबके पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे तो बाकी के ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो फिर आधार कार्ड आप क्लिक करोगे, उसको प्रोसीड करोगे, तो फिर आप नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर आपके आधार कार्ड नंबर मांगेंगे। आधार कार्ड नंबर आप डाल के आगे से प्रोसीड कर सकते हो। तो ये प्रोसेस मैंने यहीं तक आपको दिखाया है, क्योंकि बाकी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सारे प्रोसेस मैंने समझा दिया है, गलती आपको क्या नहीं करनी वो मैंने समझा दी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ लेना। इसके अलावा इंस्टाग्राम और एफबी की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ से आप पर्सनल डीएम करके भी पूछ सकते हो। तो आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। और काफ़ी बच्चों का ये भी डाउट था कि हम नीट का एग्ज़ाम दे पाएंगे या फिर नहीं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए ज़रूर वेट करना। जय हिंद, जय भारत।